नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे खेल संघ में महिलाएं जो हैं उन्होंने जो शिकायत लगाई है उसमें कितनी सच्चाई है और खेल संघों के अंदर किस तरह की परेशानियां हैं, उसका सुधार कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खिलाड़ी हैं, महिलाएं, लड़कियां हैं जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, अगर वो यहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है व्यवस्था पर। क्योंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पे, कोच, रेफरी पे आरोप लगा है महिला पहलवानों के यौन शोषण का, महिला पहलवानों से अभद्रता, उन्हें परेशान करने का आरोप है। खेल मंत्रालय के साथ के अफसरों से जब पहलवान मिले 19 जनवरी को, तो उसके बाद खेल मंत्री से भी मुलाकात हुई और पहलवान लगातार धरने पर बैठे। उनके आरोपों पर अब खेल मंत्रालय में एक्शन लिया गया है और ओलंपिक महासंघ ने 7 सदस्यों की एक जांच कमेटी इसमें बनाई है। खेल मंत्रालय की निगरानी समिति भी इस मामले की जांच करेगी, ये आश्वासन दिया गया है। और कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर निलंबित हुए हैं। इसके पहले आपको बता दें कि ये मामला जो है ये पहली बार इस तरह का नहीं हुआ है। इस तरह की खबरें आती रही हैं, बल्कि कुछ ही दिनों पहले हमने ये खबर देखी, सुनी थी, इस पर हमने कार्यक्रम भी किए थे कि हरियाणा के खेल मंत्री जो संदीप सिंह हैं उनके ऊपर आरोप लगा था और इस आरोप के बाद उन्होंने अपने पद को हैंड ओवर कर दिया था। 29 दिसंबर को महिला जूनियर कोच ने उनके ऊपर आरोप लगाया था, शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। तो बहुत बड़ी चिंता की बात यह है कि खेलों में भी वो महिलाएं जो अपने घरों से बाहर आई हैं, देश का नाम रोशन करती हैं, तिरंगे की शान बढ़ाती हैं, वहां पर भी ये मीटू और यौन उत्पीड़न जैसी चीजें झेल रही हैं। ये पहलवान हैं जिन्होंने मेडल्स लाए हैं, लेकिन ये भी उसी पितृसत्तात्मक सोच के शिकार हैं। यहां भी उन्हें इससे जूझना पड़ रहा है। तो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या सता रहा है हमारे खेल संघों को, किस तरह की अव्यवस्था है, कैसे बनेगी ये जगह महिला खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित। और हमारे पास इस पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित पैनल मौजूद है जो इस बारे में बात कर सकते हैं। आप जानते हैं समस्याओं को भी। प्रदीप मैगजीन है जो लेखक हैं, नॉट जस्ट क्रिकेट। अमित खन्ना है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। ज्ञान सिंह है जो पूर्व चीफ कोच रहे हैं। हमारे साथ रोहतास सिंह दहिया जुड़ रहे हैं, पूर्व चीफ कोच। और कृष्णा पुनिया है जो अध्यक्ष हैं राज्य खेल परिषद राजस्थान की। गीतिका जाखड़ भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। कृष्णा पूनिया जी, मैं आपसे शुरुआत करूं तो जो सवाल मैंने पूछा कि वो तमाम महिलाएं, लड़कियां, ये पहलवान और दूसरी खिलाड़ी जो है महिला, वो भी जो अपने घरों से बाहर आई, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, बहुत तरह की चीजों, बाधाओं को पार करके वो अब यहां पहुंच कर भी इन सब के बाद में अगर ये यौन उत्पीड़न जैसी चीजें झेलती हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और सवाल खड़े करता है कि आखिर किस स्तर पे ये रुकेगा और कैसे रुकेगा। नगमा जी, सभी मेरे साथियों को भी नमस्कार करना चाहूंगी। और देखिए, जो बहुत ही अच्छा सवाल है कि हमारे एथलीट्स इन सब चीजों से कैसे उभरे। और समस्या ये है कि महिला एथलीट जब समाज में आगे निकलती है तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने पहले ही अपने सवाल में कहा कि पुरुष प्रधान देश, जब वो अखाड़े में आई होगी तो कितना उसे मुश्किल लगा होगा आने के लिए। और फिर उसके साथ मैं कहना चाहूंगी कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं उससे उभरने के लिए हमें निश्चित तौर पर सोचने की जरूरत है। एक कमेटी बनी है जिसका एसोसिएशंस को फॉलो करना चाहिए। एंटी सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी रूल्स हैं। और पर बात ये आती है कि उस कमेटी के अंदर हमें खाना पूर्ति वाले लोग नहीं चाहिए। और उस कमेटी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि इस तरीके का कोई भी मामला आता है, और ये अकेले एथलीट्स के साथ ही नहीं, किसी भी महिला के साथ हमारे देश में होता है, और उसके खिलाफ अगर हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं और तुरंत प्रभाव से लेते हैं तो मुझे लगता है कि जब लोग के अनुरूप हम कोई कार्य करेंगे और फास्ट ट्रैक पे काम करेंगे तो पब्लिक में एक भय भी पैदा होगा। जी हाँ। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जब समाज में किसी भी बेटी के साथ गलत हो रहा हो तो हम मूक दर्शक बन जाते हैं। उसमें चाहे वो किसी की भी बेटी हो, किसी भी समाज से आती हो, और लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन लोगों को आगे आना होगा।
जिससे कि हम जिम्मेदार नागरिक की तरह अगर हम सोचते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें काफी कमी आ सकती है। और तीसरा मेरा पॉइंट ये रहेगा कि जब किसी भी लड़की के साथ किसी संस्थान में शोषण होता है, उसे मानसिक प्रताड़ना से गुजरना होता है, पहला जब स्टेप आता है तभी हमें नो कहना सीखना चाहिए। क्योंकि हम किसी ना किसी तरीके से समाज में डरते हैं। एक तरीके से महिला वो सोचती है कि मेरी बदनामी होगी। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि जो गलत करने वाला व्यक्ति है वो गलत होता है, उसकी बदनामी होगी। और समाज को इस बात के लिए भी समझना चाहिए, अगर कोई महिला जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो उसे मना कर रही है तो उसका भी पक्ष समाज को लेना चाहिए। गीतिका जाखड़ भी मेरे साथ जुड़ी हैं, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। गीतिका, कहीं कोई ये डर रहता है कि अगर आप आवाज उठाती हैं तो बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी जो मिल सकती है वो नहीं मिलती है, उसको एक तरह से बदले की भावना से, क्योंकि कोचेस से, बहुत तमाम तरह के लोगों से वहां पर आप लोगों को जूझना पड़ता होगा, और जब इस तरह की चीजें होती हैं तो कितना मुश्किल होता है इसके खिलाफ आवाज उठाना, उस ऑर्गेनाइजेशन में रहकर, संस्थाओं के साथ जुड़कर। जी, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि ये क्योंकि जैसे अभी कृष्णा जी ने कहा बिल्कुल सही कि लड़कियां खुद शुरू में तो हमें अपनी ये मानसिकता बदलनी होगी कि अगर हम इस तरीके की चीजें कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो उसको समाज को एक इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि मतलब लड़की के ऊपर ही समाज एक आरोपी की तरीके से देखने लगता है। जो चीजें, जो माइंडसेट अभी आज के समय में काफी चेंज हुआ है, और आप देखेंगे कि लड़कियां आगे आने लगी हैं। अगर उनको किसी तरीके से भी हैरेसमेंट का, किसी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का या ये सब चीजें झेलनी पड़ती हैं तो लड़कियां आगे आने लगी हैं। और कानून की तरफ से भी अगर हम देखें तो जैसे कि सेक्शन 354 में भी कितनी सेक्शंस ABCDE मतलब ऐड हुए हैं कि एक छोटा सा अगर कि गलत नजर से अगर कोई देख रहा है तो वो भी एक अपराध है, उसे भी अपराध की श्रेणी में लिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि लड़कियों को विद द वेरी फर्स्ट टाइम इन द वेरी बिगिनिंग ही नो कहना बिल्कुल सीखना होगा। और क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक शॉर्टकट। अगर आपको ऊंचाई पर, बुलंदी पर पहुंचना है तो आप अपने दम पर ही पहुंचोगे। ये चीज हमें भी ये चीज सीखनी होगी, बेटियों को भी सीखनी होगी। और हम वो कहते हैं ना कि दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं, जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है। तो जो है कि हमें बिल्कुल विद द वेरी फर्स्ट जो है मूवमेंट हमें नो कहना सीखना होगा। और हमारी बेटियां जब ऐसा बोलती हैं तो उसके लिए भी हमें उनको भी जो गलत नजर से हम जो है समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। ठीक है, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगी, पर अब ये जो कमेटी बनी है, प्रदीप मैगजीन, में आपके पास आना चाहूंगी कि जो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक फैसला लिया और धरना खत्म हुआ और कई तरह की कार्रवाई दिखी की हो रही है, लेकिन बहुत सारी इसके पीछे राजनीति और तमाम चीजें, मामला काफी उलझा हुआ है। इस कमेटी से अब मामले के सुलझने का आपको की उम्मीद है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं हैरान हूं कि आज की तारीख में ऐसा हादसा, चलो हादसे हो सकते हैं, लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कि अर्लियर इतने बड़े एथलीट्स बोल रहे हैं, औरतें इन्वॉल्व हैं, हमारे टॉप एथलीट्स इन्वॉल्व हैं। मैं हैरान इस बात से हूं कि फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। कम से कम उनको तो इमीडिएटली आप इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए जी, क्योंकि एलिगेशन लगे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो आप मान लें कि ये सच है, लेकिन एलिगेशन लगाने वाले कौन है? और एलिगेशन लगने के बाद प्रेसिडेंट डिफाइंट है, वो कह रहे हैं कि मैं ये सब बकवास है, मान लिया बकवास है। अगर इन्वेस्टिगेशन अक्यूज के खिलाफ हो रही है, वो तो इतने पावरफुल अभी भी हैं, वो एमपी 6 साल से 6 टर्म्स के एमपी हैं, वो रूलिंग पार्टी के एमपी हैं। अगर वो इतने पावरफुल आदमी हैं कि आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हाथ खड़ी कर देती है, जो किसी छोटे मोटे एलिगेशंस पे आप जेल में डाल देते हैं लोगों को जी। और इतने बड़े एलिगेशन के बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर कहते हैं कि भाई हम तो कोई एक्शन ही ले सकते जब तक प्रूव बनाओ। एक्शन कम से कम आप उनको हटा दो दीजिए ना, ताकि अगर वो ही पावर में रहेंगे, जैसे एथलीट्स जंतर मंतर पे बोल रहे थे कि हम अपना सारा दाव लगा के आए हैं, या तो हारेंगे या मरेंगे,
या जीतेंगे या मरेंगे, क्योंकि ये तो हमारे खिलाफ ऑब्वियसली पीछे पड़ जाएंगे। तो मैं तो इस बात पे मेरे को हैरानगी हो रही है कि कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। आपको हैरानगी है इस बात पे? दूसरे की चुनौती दे रहे एक तरह से, वो ये कहकर कि मैं तो चुन कर आया हूं, किसी के दया पे तो हूं नहीं। तो ये दिखता है कि वो काफी दबंग हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फेडरेशन का काम क्या है। फेडरेशन का काम है किसी भी देश में उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना और खिलाड़ियों की कोई भी ग्रीवेंसेस हो उसको सॉल्व करना। अब सड़क पे कौन लोग बैठे हैं? क्या ये आम आदमी है? जी नहीं, ये भारत की वो धरोहर है जिन्होंने विश्व में भारत का तिरंगा फहराया है जी। कई पदक जीते हैं देश के लिए, और इनके इन पदक जीतने की वजह से सरकार ने इनको अर्जुन अवार्ड और वेरियस अवार्ड्स दिए। और ऐसा कोई एथलीट जिसको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है विद दैट क्रेडेंशियल्स, अगर किसी भी मिनिस्टर या किसी भी फेडरेशन पे कोई एलिगेशन लगाता है तो, और दूसरी चीज, क्या एक ही आदमी एलिगेशन लगा रहा है? सारे के सारे पहलवान, लड़कियां लड़के मिलके फेडरेशन के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। सो डेफिनेटली देयर इज ए लॉट ऑफ डेप्थ इन इट। और मैं अपनी सहयोगी कृष्णा पूनिया जी से बिल्कुल सहमत हूं कि देयर हैज टू बी ए फियर ऑफ इमीडिएट एक्शन। तो इसमें जो एक्शन अभी हुआ है वो काफी तो नहीं लग रहा। देखिए, कमेटी बना दी आपने, 1 महीना लगेगा, दैट्स जस्ट एन आई वॉश। इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। और मैं कहूंगा सबसे ज्यादा खुशी की बात यह कि एटलीस्ट पहलवान वापस अपने अखाड़े में गए हैं, ताकि एशियन गेम्स इट्स अ वेरी क्रूशियल ईयर फॉर देम। और हम स्पोर्ट्समैन को यह पता है कि हम 1 घंटा भी पूरे दिन का बर्बाद नहीं कर सकते, और हमें यह पता होता है कि खाली हमें व्यायाम करना है और रेस्ट करना है। तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। और आई पर्सनली फील कि गवर्नमेंट हैज टू टेक इवन बोल्डर स्टेप। पर इसमें एक बात यह आती है कि अगर इमीडिएट एक्शन हो तो फिर वो जांच पड़ताल क्या सही है गलत है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स, हमने देखा कि बहुत तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं ब्रजभूषण जी की तरफ से, जिसमें कि वो कई कास्ट इक्वेशन, कई तरह के एंगल्स, कुछ कारोबारियों पर आरोप, इस तरह की चीजें भी सामने ला रहे हैं। तो क्या इमीडिएट एक्शन मुमकिन भी है? नगमा जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं उस सेकेंड डे ही पहले पहुंच गया था वहां पे। मेरी पर्सनल बच्चों से भी बात हुई है कि बच्चों से मैं जैसे बात की, मैं रहा तो लंबा कोच और इसके साथ जुड़ा तो 40-50 साल हो गए, लेकिन अभी मैं कुछ दिन से इससे टच में नहीं था। तो मैंने पर्सनली भी बच्चों से बात की, तो 1-2 बच्चा तो रो पड़ा उस टाइम जी कि सर बस। तो मतलब वो कुछ ऐसी चीजें थी, मैंने पूछी थी उनसे कि भाई, तो आपको ताज्जुब हुआ, या आप चूंकि सिस्टम को आपने देखा है, आप दोनों ही, इस तरह की चीजें होती रही हैं, ये समस्याएं रही हैं? ये समस्याएं मतलब एक तो मैं था कि हमारे जितने लंबे टाइम में है ना, रेसलिंग में महिलाएं नहीं थी, बहुत लेट आई हैं मेरे से। हम जैसे एज ए कोच था तब थोड़ी सी शुरुआत हुई थी, उससे पहले ये नहीं थी। पर लेकिन इसका एहसास जो उन्होंने, हमें ये नहीं था इतना भी हो सकता है जी, इतना भी हो सकता है, इतने दिन तक छुप भी सकता है। बात ये नहीं है जो वो कह रहे हैं इतने लंबे टाइम तक नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया का भी उन्होंने रीजन दिया है कि जी इससे लोग डरते थे, डरते भी थे लोग, डरते थे कि उनके करियर के साथ। मैंने कहा फिर अब क्या हो गया? हाँ। तो उसने कईयों ने ये बोला कि जी अब कई स्टारों ने आपस में बात की है, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, और कई स्टार हो गए उसमें, उन्होंने आपस में बात की। तो उन्होंने जब सपोर्ट का वादा किया है तब इनके साथ जुड़े हैं बच्चे। और बच्चे एकदम से अकेला कोई नहीं आया, मिलके एक ग्रुप बनाया इनका आपस में बाई चांस। अब ये किसी को वहां पे, हम भी ये ऐसी चीजें हैं कि हम अपनी छोटी बच्चियों से, बहनों से, बेटियों से पूछ भी नहीं सकते। सही बात तो ये भी हमारे समाज में ऐसा ही है। मैं जितना मतलब पूछ सकता था उस हिसाब से मुझे ये लगता था कि भाई सरकार जो आज बेटी बचाओ की भी ये बात है, और इतने बड़े स्टार भी हैं, और इतना बड़ा स्टार, और कभी कभी वहां पे भी कुछ लोग थे बोले जी ऐसे इल्जाम तो कोई भी लगा देगा। मैंने कहा यार ये कोई नहीं है, एक तो ये शब्द मत बोलना, बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई नहीं है। और ये उसमें फिर बार बार आने लग गया ये तो यूपी के हैं, ये ना हरियाणा के हैं, ये तो जाट हैं। मैंने कहा ये जब इन्होंने झंडा उठाया, जब मेडल जीते, जब तुमने नहीं कहा थे हरियाणा के मेडल आए हैं, जब तक तुम नेशनल का कहते थे कि इंडिया के मेडल आए हैं जी। ये वाहियात चीजें जोड़नी कि मतलब ये एक गुमराह करना, ये प्लेयरों को नहीं आती।
कई बार मैंने ये भी बोला, मैं कहा जो ये प्लेयर बैठे हैं ना, इनको बेचारों को चलाना नहीं आता है। ये कोई धरनों के लिए थोड़ी इन्होंने पता है, ये रेसलिंग कर सकते हैं भाई। इसकी मैनेजमेंट भी होगी, ये बोल भी थोड़ा बहुत गलत जाएंगे, पत्रकार भी उनकी मैं कुछ रख देंगे क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं है उनके। लेकिन ऐसा चोर तो कभी आज तक किसी छोटी से छोटी चोर ने भी ये नहीं कहा होगा मैंने किया है। हमारी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी ये बनती थी, इतने बड़े स्टार ये लगा रहे हैं, अगर वो बच्चियां गलत हो तो मैं तो कहूंगा इनको भी फांसी दे दो। लेकिन पहली जांच किसकी बनती है? पहली ड्यूटी ये बनती है जिस पे एलिगेशन लगे वो साफ होकर दिखाए। और इस लेवल के बच्चों ने लगाई, एक ने नहीं लगाई। वहां कितने बच्चे बैठे थे, उन्होंने ये नहीं बताया इसके साथ, उन्होंने कहा था यहां भी बच्चे बैठे हुए हैं जिनके साथ है। जी सर, मैं आपको क्या बताऊं, जो उन बच्चियों में बैठी हुई थी उन बच्चियों में से भी हैं जिनके साथ ऐसी चीजें हुई। तो ये एक दो लोगों के साथ सीमित नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने पे है। और ये उन बच्चियों के हिसाब से। रोहतास सिंह जी, क्या ये सिर्फ कुश्ती तक सीमित है? मैं ये जानना चाहूंगी। रोहतास जी हमारे साथ नहीं है अभी, तो आपका क्या तजुर्बा रहा है? ये हम कह सकते हैं कि कुश्ती तक ही सीमित है, दूसरे भी संघ होंगे, दूसरे खिलाड़ी भी हैं। हमने देखा पहले एक तो हरियाणा से भी कंप्लेन आई थी, एक उसके बारे में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये चीजें हैं वाइड स्प्रेड। जी, ये खाली कुश्ती तक सीमित नहीं है और ये मेरे हिसाब से हर स्पोर्ट में होगा। और आई थिंक हमें स्ट्रिक्ट एक्शन स्पोर्ट्स में इसलिए चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स जो एक बच्चा या बच्ची है बड़े यंग एज से शुरू करते हैं, जब उनका माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। ये मी टू फैक्टर, when you talk about the companies, उनको समझ आता है कि भैया उनका they are sharp enough to understand things। लेकिन जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे अंडर 14, अंडर 12 जो ये खेलना शुरू करते हैं, इनको इन चीज की समझ नहीं होती। तो हम लोगों को चाहिए एक सेमिनार किया करें, बच्चों से लेडीज बात किया करें ताकि उनको अवेयरनेस आए, प्लस एक ऐसा एक्शन होना चाहिए ताकि जो भी ये काम कर रहा है उसके मन में एक डर हो कि ऐसी कोई हरकत करी तो इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और आई विल बी फोर्स्ड टू स्टेप डाउन फ्रॉम माय पोस्ट। इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। देखिए, हमारे जो रेसलर्स हैं, इतना क्रूशियल ईयर है, वी कैनॉट अफोर्ड टू मिस 1 वीक ऑफ ट्रेनिंग। एशियन गेम्स है, कोविड के बाद सारे देश तैयार कर रहे होंगे, अपने ऑलरेडी पोस्टपोन हो रहा है, तो एथलीट्स को मेहनत करनी है, अखाड़ों में जिम। ये एथलीट का काम नहीं है कि रोड पे धरना लगाए, जरूर पाप का घड़ा भरा होगा, तभी ये सारे के सारे मिलकर सड़क पे आए हैं, धरना दे रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस मिस कर रहे हैं और इस ग्रीवेंसेस के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। उनको, इन खिलाड़ियों को ये फुर्सत नहीं है कि वो सड़क पे आके अपना समय बर्बाद करें, तो बहुत ज्यादा अगर हद पार कर चुकी है ये समस्या, तभी वो सड़कों पर हैं। और इस समस्या का समाधान क्या है? ये जो फेडरेशन है उनमें किस तरह के बदलाव होने चाहिए? एक ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ियों की पीड़ा को, खास करके महिला खिलाड़ियों के साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ है, जिसके आरोप लगा रही हैं कई महिला पहलवान, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और क्या समस्याएं हैं और ये कि अब तक जो कार्रवाई हुई है वो कितनी कम है और क्या होना चाहिए था। हमारे साथ रोहतास सिंह दहिया भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर चीफ कोच, अर्जुना अवॉर्डी। आपके हिसाब से जो कार्रवाई हुई है वो कम है, देर से हुई है? ये आपको ताज्जुब हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना सामने आई और अब तक जो है इसमें कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, सिवाय इसके कि एक समिति बनी है? मैम, कार्रवाई तो स्टार्टिंग से ही चल रही है, कार्रवाई तो अच्छी हो रही है। कार्रवाई ठीक हुई है आपको लगता है अभी? बिल्कुल ठीक चल रही है कार्रवाई। कोई सस्पेंशन नहीं, इतना बड़ा आरोप है, इतने सारे खिलाड़ी एक साथ आए हैं, सड़कों पर बैठे हैं अपना समय बर्बाद करके। अभी एक समिति बनी है और उसमें पहले क्या इस तरह की कोई घटना सामने आई थी या ये आपको अजूबा लगा जो हुआ अभी? नहीं मैम, मैंने तो कभी सुना नहीं, मैं तो अचानक सुन के शॉक्ड हो गया, भाई ऐसी घटनाएं भी चल रही हैं। बाकी उन्होंने आरोप लगाए हैं तो कानूनी प्रक्रिया हमारे यहाँ पे, तो कानून जो करेगा वो ठीक ही करेगा, अगर गलत किसी ने किया तो सजा मिलेगी। कृष्णा पूनिया जी, आप जवाब देना चाहेंगी? जो कानूनी प्रक्रिया के तहत काम होना चाहिए, जो अगर साबित होता है तो सजा मिलेगी। देखिए, मेरे पूर्व के जो साथियों ने इसमें अपनी बातें रखी, मैं उन सबसे सहमत हूँ।
देखिए, कोई भी इस तरीके की घटना थी, और ये बात बिल्कुल सही कहा कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं था जिन्होंने ये, लेकिन रोहतास दहिया ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो काफी है। नहीं, मैं अमित की बात से सहमत हूं कि अमित ने कहा कि स्ट्रांगली ऐसा, अमित जी ने कहा, विनोद जी ने कहा कि एक उदाहरण पेश होना चाहिए था, तुरंत प्रभाव से निष्कासित बृजभूषण शरण को करना चाहिए था, और वो स्ट्रांगली कहते हैं कि मैं दोषी नहीं हूं। इस तरीके की जो बातें आई तो ये मेरी समझ से परे है, और ये जो हमारे दहिया साहब कह रहे हैं, रोहतास जी, तो ये किस दबाव में कह रहे हैं या इनकी खुद की सोच है वो मुझे नहीं पता, पर मैं तो इससे खुश नहीं हूं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे समाज को और हमारे देश को ये भी समझना होगा, जब कोई नेता थोड़ा सा भावुक हो जाता है तो पता नहीं कितनी मतलब वेदना लोगों के दिलों में चली जाती है। और जो ये हमारे मेडलिस्ट जिन्होंने देश के लिए अपना पसीना बहाया और पदक जीत कर आए, आपने विनेश के आंसू देखे होंगे, वो ढोंग नहीं था जी, वो एक मतलब बहुत बड़ा गहरा दुख बिल्कुल उनकी आंखों में, उनके पीठ के पीछे बैठी उन लड़कियों के प्रति भी था कि पता नहीं न्याय मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। शायद रोहतास जी ने भी उसे देखा होगा, और कोई व्यक्ति, और वो व्यक्ति जो वर्ल्ड स्तर पर अपने आप को साबित किया, वो जल्दी से रोएगा नहीं। तो ये सच्चाई के आंसू थे, तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि लग नहीं रहा है कि न्याय मिल पा रहा है, और मुझे डर भी है इस बात के लिए। गीतिका, आपको क्या लग रहा है, न्याय मिल पा रहा है? आपने विनेश के आंसू देखे, आप एक खिलाड़ी हैं, आप पहली अर्जुना अवार्डी हैं वुमेन रेसलर के तौर पे, कितना आपको दुख हुआ देखकर कि एक स्तर की खिलाड़ी वहां बैठी आंखों से आंसू गिर रहा है? जी, बहुत ही बड़ी और बहुत दर्दनाक घटना मैं कहूंगी इसे, कि मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि कभी पहलवानों को उधर जाकर के बैठना पड़ेगा। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था जैसे पता चला कि कुछ लड़कियां और जो है ये पहलवान वहां बैठे हैं। तो इसके लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जैसे कि हम ये मीडिया ट्रायल करके हम किसी को भी सजा नहीं दिला सकते जी। तो उसके लिए जो जुडिशरी सिस्टम है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि हमें अभी भी पता है कि एफआईआर नहीं हुई है, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले जो जुडिशरी का जो प्रोसीजर है, तो जिनके साथ भी ये घटना हुई है या जो भी वहां बैठे थे, उन्होंने एक आईओए को शायद एक एप्लीकेशन दी है, तो उसके साथ साथ उन्हें अपनी जो कंप्लेंट है उनको एफआईआर कराना चाहिए, और अपनी कंप्लेंट जुडिशरी को अपनी कंप्लेंट जो भी कंसर्न्ड जो भी पुलिस स्टेशन है या उधर देनी चाहिए, और एफआईआर शुड बी लॉन्च, तभी ये चीजें इस पर कार्रवाई हो पाएगी। आपने कि ये मीडिया ट्रायल नहीं हो सकता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम और वापस लौटते हैं इस चर्चा पे। तो हम बात कर रहे हैं खेल और खेलों में हो रही सियासत की, खेलों में हो रहे खेल संघों में हो रहे उत्पीड़न की। अमित जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं कि एक तो खिलाड़ी खेल अपनी प्रतिभा दिखाएं, दूसरे पॉलिटिक्स और सियासत से जूझें, इससे कैसे निजात मिले और ये क्यों इतना ज्यादा हावी हो गया संघों पर? देखिए, मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि मुझे लगता है फेडरेशंस में ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्समैन ज्वाइन करें, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं मैं ऐसा कह रहा हूं। देयर आर 2 रीजंस फॉर दैट। नंबर 1, दे आर मोर अप्रोचेबल। आप लाइक एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया में आदिल सुमारीवाला इज द प्रेसिडेंट, ही वाज एन ओलंपियन, एंड अंजू बॉबी जॉर्ज इज द वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी भी मेरे को कोई कॉल करनी हो या अभी भी किसी एथलीट ने कॉल करनी हो तो दे कैन कॉल देम। आज ये पहलवान सड़कों पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि फेडरेशन से बात ही नहीं हो पा रही थी। आप किसी मिनिस्टर से मिलने चले जाओ, खैर आप मीडिया वाले आपको तो फिर भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन ने अगर मिनिस्टर से मिलने जाना हो तो पहले पीए कहेगा आप परसों आना, परसों फिर मिनिस्टर साहब मीटिंग में, तो वो अप्रोचेबल नहीं है, कोई कांटेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट भी नहीं है। 1 अप्रोचेबल, एंड नंबर 2 कि जो स्पोर्ट्समैन है वो इस स्ट्रगल से गुजर चुका है, तो वो एक स्पोर्ट्समैन की स्ट्रगल को अच्छे से जानता है, और जो भी प्रॉब्लम्स इस जर्नी में स्पोर्ट्समैन फेस करेंगे उसको वो बहुत भली भांति समझ सकता है। सो आई वुड से
जी प्रदीप जी, आपको ये समाधान लगता है इन संघों में जो समस्याएं हैं उससे जूझने के लिए कि अगर पॉलिटिशियंस कम और जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो समस्या समझ सकें कि क्या है, उनको उन जगहों पर होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है जैसे कि क्रिकेट बोर्ड में लोधा कमेटी ने रिकमेंडेशंस की थी और जो अब वहां मानी भी जा रही हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी मिनिस्टर वहां का नहीं चला सकता, कोई ऑफिस बेरर नहीं हो सकता। उसके बावजूद क्रिकेट बोर्ड ने किसी का भाई, किसी मिनिस्टर का भतीजा, किसी का लड़का उन्होंने हथिया लिया है। यहां पे देखिए, मेरे ख्याल से ये एक टेस्ट केस था। जो न्यू इंडिया की हम बात करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जो डायरेक्टली जो मेडल जीत के आते हैं उनको घर बुलाते हैं, इन्हीं रेसलर्स को जो जंतर मंतर पे बैठे हैं उनको घर बुला के बोला कि आप मेरी फैमिली हो। तो ये तो ऐसा बड़ा टेस्ट केस है कि स्पेशली जब उन्हीं की पार्टी का एमपी है ये, तो कम से कम इमीडिएट एक्शन एक मैसेज देता है। आपने तो वो इमीडिएट एक्शन लिया नहीं, उल्टा एक कमेटी बिठा दी। अब उसका नतीजा कब आता है, क्या आता है, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी एक शर्म की बात है कि हमको इस पे बात करनी पड़ रही है आज की तारीख में कि एक्शन क्यों नहीं हुआ। एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और समाधान कैसे होगा जब मैसेज ही नहीं जा रहा कि हाँ वो खिलाड़ी हमारे लिए अमूल्य हैं और इनको अगर इस तरह की परेशानी है तो एक्शन हो। एक ब्रेक लेती हूं, मैं वापस आऊंगी आपके पास दहिया साहब और आपके पास भी आपके कॉमेंट्स के लिए। तो खिलाड़ियों और खेल संघों को जो चीजें सता रही हैं उसको कैसे सुधारा जाए, हम सवाल पूछ रहे थे। और एक सजेशन अमित जी का ये आया था कि वहां पर ज्यादा खिलाड़ी होने चाहिए। दहिया साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अगर पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए तो जो मामला है वो सुधर सकता है, कम से कम जो खिलाड़ी हैं उनकी समस्याएं दूसरे खिलाड़ी बेहतर समझ सकते हैं। मैम जी, पहले तो मैं बहन कृष्णा पूनिया जी बैठी है, मुझे पता नहीं था पैनल में कौन कौन लोग बैठे हैं। जी जी। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, प्रेशर का। हाँ, ये आपके पैनल में ज्ञान जी अपने समय के बहुत बेहतरीन पहलवान रहे, बहुत अच्छे कोच है, गीतिका जाखड़ है। मैं किसी का प्रेशर नहीं मानता। और ये न्याय की बात है। इन्होंने रोहतास जी, आप ये बताइए कि विनोद तोमर को अगर थोड़ा सा बोलते ही उसे पद से हटा दिया जाता है, और ब्रजभूषण शरण है वो ये कह रहे हैं चुन के आया हुआ हूँ, इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और फिर आप ये कहते हैं कि कार्रवाई ठीक चल रही है, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ये बात सही है कि वो जांच में पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जिस फेडरेशन के अंदर जिस कार्रवाई को होना है उसमें से जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग गए हैं, कम से कम वो उस फेडरेशन से बाहर तो होना चाहिए। अफसोस है कि आप दोनों की ये जो वाद विवाद है वो बहुत आखिर में हुआ। हमारे पास अब वक्त नहीं है, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपका फाइनल कॉमेंट कि आपको कुछ इसके लिए समस्या का हल क्या दिखता है? समस्या का हल तो देखो सरकार को ही निकालना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि बच्चे तो निकाल सकते थे, बच्चों ने तो जो करना था वो कर दिया। अब समस्या का हल उनके पास नहीं है, नहीं तो वो कर देते। ये तो हल तो अब सरकार के पास ये आपको ठीक लग रहा है कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन ज्यादा रहे फेडरेशंस में तो कुछ बेहतर हो सकता है मामला? स्पोर्ट्स पर्सन की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए, पर लेकिन सारे के सारे स्पोर्ट्स पर्सन हो फिर आपकी नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसमें बहुत से वो चीजें। पर ये तो है कि कहीं ना कहीं बदलाव तो चाहिए जिस तरह का स्ट्रक्चर है। एक अभी नया ऐसा बताता हूं जो नेताजी ने कहा है, जो 16 में उसी की वजह से 2 बच्चों का भविष्य खराब हो गया। अभी लेटेस्ट नेताजी के वर्ड हैं, अब हमने एक ऐसा रूल बना दिया है जो ओलंपिक क्वालिफाई करके आएगा उसको तो एक बार हराना पड़ेगा अपने प्रतिद्वंदी को, और जो क्वालिफाई नहीं कर गया वो 2 बार। अगर यही बात 2016 में सुशील के साथ भी हुई थी, नरसिंह राम के साथ हुई थी, ना नरसिंह फंसता डोप में और ना सुशील का भविष्य खराब होता, क्योंकि उस टाइम या तो नेता को किसी ने सही राय ना दी, या अब किसने दी है। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे जो खिलाड़ी या समझदार हैं अगर वो रहे तो ऐसी बात नहीं होती। तो क्या ये बात होती? बिल्कुल, क्योंकि या तो उस टाइम गलत था या ये भी गलत है। ये मामला अभी उलझा हुआ है और शायद एक आध एपिसोड हम और करें इस कार्यक्रम का। उसने खुद कही है कि उसने खुद कबूल किया है कि हमने ऐसा रूल बना दिया है। ठीक है, और ऐसा आज तक कभी रूल था ही नहीं। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। माफ कीजिएगा मैं आपको काट रही हूँ बीच में, इसलिए क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है, शायद और एपिसोड्स करने होंगे इस समस्या पर हमें चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।